नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। जंतर मंतर पर लगातार पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, हालांकि उनका अब कार्यकाल खत्म हो गया है लेकिन फिर भी डटे हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ लगातार धरने पर हैं और ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, लेकिन पता नहीं ब्रजभूषण किसके माथे के भूषण हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी तो हो नहीं रही। उल्टे पहलवानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा पहलवानों का आरोप है। बीती देर रात जंतर मंतर पर पुलिस ने पहलवानों से हाथापाई की, मारपीट की, कुछ लोगों को चोट आई दिल्ली पुलिस ने, ऐसे आरोप पहलवानों ने लगाए हैं। इसी बीच देर रात वहां पत्रकार भी पहुंचे तो पत्रकारों से भी मारपीट की गई। एक महिला पत्रकार को पुलिस ने उनके साथ मिस हैंडलिंग की और उनको बड़ी दूर ले जाकर रात 1:45 बजे के तकरीबन बड़ी दूर ले जाकर सुनसान इलाके में छोड़ दिया और कहा कि अब जाओ अपने घर। इस तरीके के आचरण दिल्ली पुलिस के नज़र आ रहे हैं। उन महिला पत्रकार ने इसका पूरा वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर साझा किया है। उनका नाम है साक्षी जोशी। लगातार साक्षी जोशी मुद्दों को उठाती रहती हैं और सरकारी सिस्टम की वो प्रबल आलोचक पत्रकारों की कतार में गिनी जाती हैं साक्षी जोशी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज ये पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो जान भी दे सकते हैं, वो मेडल भी लौटा देंगे। बहुत सारे पहलवानों ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। सवाल यही है कि क्या इस अल्टीमेटम के बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी क्या, या फिर वो माथे का भूषण बने ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनौती दे रहे हैं कि अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कोई कारण नहीं बचा है कि पहलवान धरने पर बैठे, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई थी। इस बीच एक डेवलपमेंट, आज पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली जो फुल बेंच थी उसने सुनवाई की और उन्होंने साफ कह दिया, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का मसला रहा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहलवान एफआईआर की बात को लेकर आए थे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। अब जो बाकी मामले हैं वो निचली अदालतों में, जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो ले जाकर अपनी बातें रख सकते हैं। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से क्लोज कर दिया। इसके बाद अब पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और इसके बाद वो अगली अदालतों में, जो निचली अदालतें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे उससे नीचे की अदालत हो, उसमें वो जाएंगे। लेकिन इस बीच रात के घटनाक्रम के बाद ये मामला फिर तेजी से गर्म हो गया। रात में कहते हैं कि रात में करीब 12 बजे के आसपास, चूँकि लगातार कल दिन में भी बारिश हुई थी, रात में भी बारिश हुई, तो जिन गद्दों पे पहलवान बैठे थे, रात उन्हें गुजारनी थी, वो ऐसे खुले आसमान के नीचे भीगे गद्दों में बैठे हुए थे। उनके कुछ साथी फोल्डिंग चारपाई लेने गए थे और वो फोल्डिंग चारपाई लेकर आ रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस के जवानों से उनकी झकझक हुई। जवानों ने उन्हें रोका, इस बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद पहलवानों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी पिटाई की। इस पिटाई में बाकी जो धरने पर बैठे पहलवान हैं, ओलंपियन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, पदक विजेता विनेश फोगाट, ये लोग भी उस लपेटे में आए, लेकिन हालांकि इनको किसी को बहुत गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। पत्रकार साक्षी मलिक इन पहलवानों के साथ खड़े होने के लिए वहाँ उनका कहना था, माफ़ कीजिएगा, साक्षी जोशी, पत्रकार साक्षी जोशी वहाँ पहुँची थी और उनका कहना था कि चूँकि इनकी बात कहीं कोई सुन नहीं रहा इसलिए, और मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूरी खबर ही गायब है, इसलिए वो दुनिया को, देश को ये बात बताने आई थी कि जो हमारी गर्व की
अनुभूति जिनको देखकर हम करते हैं, हमारी महिला पहलवान, हमारे पहलवान, उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, ये बात वो आम लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने, पुलिस कर्मियों ने उनके साथ हाथापाई की, जवानों ने भी हाथापाई की, पुरुष कर्मियों ने भी हाथापाई, उनकी जीन्स फाड़ दी, कैमरा तोड़ दिया, कैमरा छीन लिया और उन्हें ज़बरदस्ती फ़ोन तोड़ दिया और ज़बरदस्ती हिरासत में लेके बहुत दूर सुनसान इलाके में रात 1:40 पर छोड़ दिया और कहा, जाइए मैडम अब घर। वो कह रही हैं, अभी मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा, वो कह रहे हैं कि 1:40 हुआ है, तमाम लोग सड़कों पे लोग निकल रहे हैं तेज़ गाने बजाते हुए, तमाम लोग शराब पीकर अपनी गाड़ियों में निकल रहे हैं, नए लोफड़ उत्पाती लड़के लफंगे निकल रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ? और ये पुलिस का महिलाओं के प्रति नज़रिया है। निर्भया कानून बनने के बाद उस दिल्ली में एक वक्त ये आलम था कि अगर किसी ने महिला की तरफ नज़र उठाकर देख लिया तो वो जेल चला जाता था। और पुलिस ही एक महिला को, ठीक है वो पत्रकार हैं, वो सत्ता विरोधी बातें करती हैं, लेकिन एक महिला को ले जाकर रात में सुनसान 1:45 बजे सड़क में छोड़ दे और कहा, मैडम अपने घर जाइए, और उस महिला के साथ कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदारी है? कौन सा चरित्र है दिल्ली पुलिस का? ये सवाल साक्षी जोशी भी पूछ रही हैं। लेकिन इस बीच रात में ही दिल्ली सरकार है, महिला आयोग की चेयरपर्सन माफ़ कीजिएगा स्वाति मालीवाल वहाँ पहुँची थी और उन्होंने पूरा हालचाल लिया। स्वाति सुबह भी गई लेकिन उनको घुसने नहीं दिया गया, उसको लेकर भी काफ़ी झकझक होती रही, उनसे बवाल बढ़ता रहा, लेकिन बाद में उन्हें जाने दिया। चौधरी जयंत आरएलडी के अध्यक्ष, वो सुबह लगातार चौधरी जयंत वहाँ पहलवानों के संपर्क में है और लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ वो खड़े हुए हैं। जयंत चौधरी सांसद हैं, आरएलडी के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ सुबह पहुँचे थे पहलवानों से मिलने के लिए। और शाम होते होते हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शाम को वहाँ पहुँच गए और कांग्रेस ने इससे पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये पूरा घटनाक्रम रहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ ब्रजभूषण शरण के खास लोग या भारतीय कुश्ती संघ की जो राज्य इकाई है, चाहे हरियाणा हो चाहे अन्य इकाइयाँ हों, उनके जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि ये मामला पॉलिटिसाइज है, ब्रजभूषण सिंह गलत नहीं है और ये पहलवान गलत है। ये बातें परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे खिलाड़ी, ब्रजेंद्र सिंह मुक्केबाज समेत बहुत सारे खिलाड़ी इन पहलवानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसे हुआ, ये वो दृश्य आपको हम दिखाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहलवानों ने, वो सुनिए, और फिर बारी बारी से किसने क्या कुछ कहा वो आपको हम सुनाते हैं। चीज में राजनीति घुसा के कुछ उनके आईटी सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है, इन्हीं के लोगों की ब्रजभूषण की चली हुई है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी तब तक तो किसी ने हमारे को गाड़ी नहीं दी। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी सभी खिलाड़ियों को गाड़ी बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी इससे तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे, उसको जितना टाइम दिया जा रहा है लड़कियों को डरा के दम जो भी तोड़ने का वो कर पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। हम क्या करें? नहीं, आप बता दो क्या करें? ये गोली ले रहे ना, ये बंदूक ले रहे ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोड़ी नहीं इन्होंने, इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उद्देश्य ने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप भी बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दाव पे लगा दी, सड़क पे हम बैठे हैं फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ।
मारना है ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? अब अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारी। जंतर मंतर से यहाँ तक मुझे डिटेन करके लाए हैं, ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर, और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही थी। वो आपके पास भी है, वीडियो पे पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन इतने में भी उन्होंने आके मुझे बोला कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जाइए। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बाद सीधे उन्होंने डिटेन कर दिया और इसी तरह से छीना झपटी की, मेरे से फ़ोन छीन लिया। ऐसी हालत में अब मैं यहाँ पे इस सड़क पे खड़ी हूँ, रात के 1:40 हो रहा है, और अब मैं यहाँ से घर जाऊँ खुद, यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। दिस इज़ वॉट दीज पीपल डिड at 1:30 AM in the night. And they call themselves the police. पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, फिर उसको एक दूसरे थाने की तरफ लेके जाओ, और फिर यहाँ आके दरवाज़ा बंद कर दो। ये देखो, फिर यहाँ के इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कह रहे मैडम आप जाइए। वाह, what a safe city for me ना, to go like this। और मैं अब इस तरह से जाऊँ यहाँ पे, या गेड़ियाँ चल रही हैं, लड़के गाड़ी में गाने बजा के खूब जा रहे हैं रात के समय, और अब मैं यहाँ से चली जाऊँ खुद से। वाह। 66A IPC ये कहता है कि अगर किसी सेक्शन विनेश ने बोला, विनेश ने बोला नहीं, विनेश ही तो बोल रही थी, बजरंग ने बोला पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो ये DCP जो है और ये SHO है, इसके तो ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। विनेश ने ये बोला मेडल के साथ मैं अपनी जान भी दे देंगे, आपके साथ विनेश ने, तो बजरंग के साथ अगर ऐसे ही करना है तो हम मेडल लौटा दें। वो दृश्य भी मुझे लगता है कि दिखाए जाएं, जो रात में जिस तरीके से हाथापाई हंगामा बवाल हुआ, वो दृश्य शायद अभी इसमें नहीं आ पाए हैं। वो दृश्य भी दिखाए जाएं, साक्षी मलिक और जो अन्य लोग रो रहे हैं, जरा इसका एम्बियंस दिया जाए। देखिए किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उस वक्त। बिल्कुल ठीक है, 1-2 बार का चोट लगी है, वो भी ठीक। ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। बिल्कुल ठीक है, 1-2 बार का चोट लगी है, वो भी ठीक है। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर ली है भाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहें कि हमारा धरना के ऊपर खराब हो। आप लोग किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि किस तरीके से इन पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, और बेटियां जो हमारी हैं, बहन बेटियां देश के, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और तमाम इस तरह के बयान भी अन्य नेताओं के साथ आए हैं। बहुत ही गंभीर आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो कैसे काम चलेगा, आपकी कथनी करनी में अंतर है। बड़ा सवाल यही है वास्तव में कि वो कौन सी ताकत है। पहलवान बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर राजनीति से महिला सुरक्षा हो जाती है तो कर लेने दो, फिर हम लोग राजनीति कर लें, खेल का कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे ना मुझे किसी सरकार से कोई लड़ाई है, ना कोई गला शिकवा है, ना किसी विपक्ष से। हमें तो ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। हमारी जो जंग है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। अब अगर सरकार उसको पोजीशन दे रही है तो हम लोग के इसमें कहाँ से गुनाह है, हमारा कहाँ से गुनाह है। और सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण को पूरा मौका दे रही है कि जो लड़कियां आरोप लगाने वाली हैं उनको डरा धमका कर तोड़ दिया जाए। ये बड़ा गंभीर आरोप विनेश फोगाट लगा रही हैं, और इसको लेकर तरह तरह की से बातें। ब्रजभूषण शरण सिंह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
लड़कियां एक तरफ रो रही हैं, मुझे लगता है कि जो 2 तस्वीरें भी दिखाई जाएँ कि वो लड़कियां फुट फुट कर रो रही हैं और ये महोदय मुस्कुरा रहे हैं, तो हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये आंसू भी क्या बनावटी हैं, बहुत गंभीर बात है। मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेंद्र शर्मा आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आज आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत वहाँ गए हुए थे। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर समा मोहम्मद राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी बहुत स्वागत। समा जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और जंतर मंतर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़े हुए हैं। शायद उनके साथ कुछ पहलवान हैं कि नहीं हैं, मैं अभी देखूंगा, लेकिन मैं सीधे प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण के पास सीधे हम चलते हैं। प्रवीण, आप जंतर मंतर पर हैं, वहाँ इस वक्त क्या परिस्थितियाँ, क्या स्थितियाँ, और ऐसी कौन सी कोई रंजिश मान ली है क्या दिल्ली पुलिस ने इन पहलवानों से कि हम कार्रवाई करेंगे नहीं, इन्हीं को टार्चर करेंगे? मैं आपको बता दूं कि रंजिश वाली तो कोई बात देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का ये रवैया देखने को जरूर मिल रहा है कि जैसा कि पहलवानों ने बताया कि इनकी बिजली काट दी गई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और अभी तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण जी को अरेस्ट नहीं किया है। तो इनकी मांगे सिर्फ इतनी है, और ये धरना इसी पे टिका हुआ है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, जबकि एफआईआर उन पे हो चुकी है। प्रवीण, कल रात में उन पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, पुलिस ने बाकायदे उनके साथ, जो उनका आरोप है पहलवानों की मारपीट की है, उसमें कई 2-3 लोग घायल हुए हैं, पहलवान ये कह रहे हैं। और इस देश की बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी वहाँ गई थी उनका दुख दर्द बांटने, लोगों के सामने वो दुख दर्द आम करने के लिए उनको भी डिटेन किया, हाथापाई की, उनके साथ भी मारपीट की, और रात 1:45 बजे उन्हें ले जाकर मंदिर मार्ग थाने कि कुछ दूर पर जाके छोड़ दिया सुनसान में। इस तरीके की घटना, इस तरीके का जो कार्य व्यवहार है दिल्ली पुलिस का, वो बड़ा गंभीर है। प्रवीण जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके की घटना कल रात को यहाँ पे हुई है, कहा जा रहा है कि किसी सुनने में ये आया है सूत्रों के हवाले से कि उनको कोई कह रहा है कि उनको पलंग लगा है या कोई बेड फेंका गया था वो लगा है, लेकिन यहाँ पे जो देखा गया है सवेरे सारी मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई थी। ना यूट्यूब वाले यहाँ आ रहे थे, ना नेशनल वाले आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने सभी की एंट्री खोल दी थी। जब तक फैसला नहीं आया था कोर्ट का फैसला आने के बाद में सभी लोग सुचारू रूप से यहाँ पे आ रहे थे, मीडिया कर्मी, और सभी लोग आने के बाद में सभी ने अच्छे तरीके से कवरेज यहाँ पे की है। जी प्रवीण, अभी पहलवानों से बात हुई, आप वहीं पर हैं धरने के पास में, अभी कोई पहलवानों से बात हुई या आप किसी से बात कर सकते हैं क्या अभी वहां पर? जी, मैं अभी बता दूं, पहलवानों से बात करने की कोशिश की थी हमने, लेकिन अभी कोई भी पहलवान कुछ कहने के लिए समर्थ नहीं है। सभी अभी लाइव पे आने के लिए मना कर रहे हैं, और अभी मीडिया से अभी दूर ही है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर सुबह से आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों या वो हुड्डा जी हो या फिर स्वाति मालीवाल जी हो, यही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यही लोग सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन पर्सनली कोई भी पहलवान यहाँ किसी तरीके का बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी, अब मैं डॉक्टर समा मोहम्मद के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है, हरियाणा से ये डायरेक्ट हो रहा है। और आज जब हुड्डा जी आए तो बहुत सारे टीवी चैनलों में भी वॉइस हमको दिखी, क्योंकि पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है, बीजेपी वाले भले न लड़ रहे हो इन पहलवानों से, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया जरूर इन पहलवानों से लड़ रहा है ब्रजभूषण शरण की तरफ से। नहीं, आज मुझे क्या बोलना, मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आप देख रहे हो कि ये जो आम आदमी नहीं है, हमारे देश के लिए जो सम्मान और आदर लेकर आए हैं, ये हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, सब बहुत मैं साथियों से अनुरोध करूंगा जो जिसकी बारी आए वही अपने आप को अनम्यूट करे। डॉक्टर साहब की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है, आप म्यूट कर लें, अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज, और केवल डॉक्टर समा मोहम्मद ही अपना माइक अनम्यूट रखेंगे। जी, मशहूर एथलीट्स है ये, और प्रधानमंत्री हर बार, हर वक्त, हर समय बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुरक्षित रखना है। हमको याद है लाल किला से पिछले साल 15 अगस्त में उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को सुरक्षित रखना है।
लेकिन हमको लग रहा है आजकल की जो नारा है वो बदल गया है। अभी बेटी पटाओ और बलात्कारियों को बचाओ, वो हो गया नारा भारतीय जनता पार्टी की। आप देख रहे हो कि मिनीश फोगट बोल रही है आज, हमें मार डालो, हमें मार डालो, वही बोल रही है। इतनी दुखी है वो रो रही है। हमारी जो मशहूर एथलीट्स रो रहे हैं, और उसमें बजरंग पुनिया भी है। ये तो नहीं है कि बहुत औरत ही भी, महिला ही है, बजरंग पुनिया भी है, वो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। वो भी बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अभी हमने सुना है 3 दिन पहले ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मांग लीजिए मेरा इस्तीफा, मैं दे दूंगा। अमित शाह मांगो तो मैं दे दूंगा, जेपी नड्डा मांग लीजिए तो मैं दे दूंगा। तो क्यों नहीं मांग रहे हैं प्रधानमंत्री? आज सवाल क्या है इस देश में कि हमारे प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? ये हमारे जो, आप सोचिए दूसरे जो देश में ऐसा कुछ माहौल होंगे, अभी हमारे जो एथलीट्स रो रहेंगे, कार्रवाई होगी, पहले तो जांच, उसके बाद कार्रवाई। यहाँ जांच भी नहीं हो रहा है, कार्रवाई भी नहीं हो रही है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को एफआईआर डालने के लिए। दिल्ली पुलिस तो सो रहे थे, और दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? अमित शाह के। दिल्ली पुलिस ने कल इन लोगों को हमला किया, किसने उसको आदेश दिया है? आदेश तो अमित शाह ने दिया है ना, हमला करो, बंद करो। या आजकल इस देश में लोकतंत्र नीतियां नहीं है। हम लोकतंत्र से विरोध नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमको जो इस देश में जो इस सरकार बोलते हैं वो सुनना पड़ता है। आप देख लीजिए ना, तो ये शर्म की बात है कि हमारे जो इतने मशहूर एथलीट्स रो रहे हैं। जब ये लोग मेडल लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? उनको बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, फिर वो उनको फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो इंसाफ के लिए मांग रहा है, प्रधानमंत्री चुप है, एक शब्द भी नहीं कहा है। किसी को, उनके जो मंत्री को, किसी को भेजा भी नहीं है यहाँ, और वो सब दुनिया देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है इनके ऊपर, और प्रधानमंत्री अभी चुप होना चाहिए। वो कोई बेटी बचाओ, कोई बेटी पढ़ाओ, कुछ भी नहीं है। वो बलात्कारियों के साथ है, क्योंकि कटवा में हमने देखा है, उन्नाव में देखा है, हाथरस में देखा है हमको, और स्वामी चिन्मयानंद था, सब जो भी है, जो भी बलात्कारियों, अभी हमको पता है बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों को उसने रिलीज किया है, वो भी प्रचार कर रहे थे पिछले साल गुजरात चुनाव में। तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि महिला सुरक्षा जो इतना बड़ा मुद्दा था वो अभी बंद हो गया है। ठीक बात डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा वापस आपके पास में। राजेंद्र शर्मा जी आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके पास मैं जाऊँगा। शर्मा जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष आज गए थे, लगातार वो इससे पहले भी 1-2 बार वो जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, ब्रजभूषण शरण और एक पूरी लॉबी इस बात को कह रही है कि ये विपक्ष के हाथों में पहलवान खेल रहे हैं, ये विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। शर्मा जी, जो लाठी अपराधियों पर चलनी चाहिए, जो गोली अपराधियों पर चलनी चाहिए, पिछले दिनों से वो लाठी किसान पर चल रही है, पहलवान पर चल रही है, साधारण लोग पर चल रही है। तो इस देश में अपनी मांग को, सही मांग को लेकर बैठना, प्रदर्शन करना, धरना देना एक इनकी सरकार के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा गलत काम हो गया है। और लोकतंत्र में केवल जनता के पास धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट में तो है नहीं, तो सड़क पर ये अपना कुछ मांग रख सकते हैं ना। तो रात की घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और जिस ढंग से पुलिस का व्यवहार पहलवानों के साथ रहा, पत्रकार को, वो भी महिला पत्रकार, सारे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए, जायज बातों के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए।
यदि लोग सही बात को नहीं कहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। गांधी ने यही कहा, जालिम वहां पनपते हैं जहां दब्बू होते हैं जी। जुल्म का मुकाबला करो, यही सिविल नाफरमानी। महात्मा गांधी ने कहा, आज समय आ गया है जो लोग लोकतंत्र पसंद है, समानता और सजगता में जिनका विश्वास है, उनको सही मांगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो गौरव और सम्मान जिन लड़कियों ने बढ़ाया, पहलवानों ने बढ़ाया, देश और दुनिया में बढ़ाया, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, मैं तो कहता सरकार को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस नहीं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे मसलों पर ना मंत्री बोलता है, प्रधानमंत्री तो कभी बोलते ही नहीं है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको सबको निंदा करनी चाहिए। और महिला पत्रकार के साथ जो हुआ वो तो एक तरह से शर्मा जी आरएलडी किस तरह इन पहलवानों की मदद करेगा आगे, और अभी क्या कैसे इनको न्याय मिलेगा? आप भी एक राजनीतिक दल हैं और आपकी अपनी भी वॉइस है, लेकिन कैसे इनको न्याय मिलेगा जब पुलिस सुन नहीं रही है, जांच हो नहीं रही है, उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है? करेंगे क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां दूसरी बार गए हैं। हम लोग या तो इनको न्याय मिलता, नहीं तो भाई जनतंत्र में एक रास्ता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, सलाह मशवरा करके वो रास्ते भी अपनाए जाएंगे। हर बात को कहते साहब ये तो राजनीति कर, अरे भाई सही मुद्दों का समर्थन करना, सब चीजों का राजनीतिकरण। जब किसान बैठा था, सैकड़ों किसान मारा गया, तब भी कैसा राजनीतिकरण हो रहा है? आप तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, बोलने की आजादी छीन रहे हैं, प्रेस की आजादी छीन रहे हैं, न्यायपालिका पर आप कब्जा कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से चौखंबा को हिला दिया गया। जो चौखंबा लोकतंत्र की मजबूत पाए हैं, उन सबको हिला दिया गया। ठीक बात है, ठीक बात। मैं पवन शर्मा के पास जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता। पवन जी, स्वाति मालीवाल लगातार वहाँ कल भी रात में भी गई थी, आज भी गई थी। दिल्ली में आपकी सरकार है, भले ही लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपके पास नहीं है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी वहाँ गए थे 2-3 दिन 4 दिन पहले, और वो वादा करके आए थे कि हर संभव मदद होगी। इसके बाद भी पहलवानों को फोल्डिंग पलंग लाने पड़ रहे हों, भीगे गद्दे में वो सो रहे हों, बिजली कट रही हो, कहीं ना कहीं तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। विपक्ष अगर किसी आंदोलनकारी के साथ में नहीं खड़ा होगा तो फिर तो इस देश में फिर तो एक माहौल ही अलग हो जाएगा। पवन शर्मा जी, बिल्कुल आपने सही बात करी। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि दुखद समय है, दुखद एक ऐसा वाकया है कि जो हमारे देश के पहलवान, जो हमारे देश की बेटियां, जो देश का सीना चौड़ा करती हैं, गर्व से जब तिरंगे को लहराती हैं, मेडल लेके आती हैं, पूरे देश के 140 करोड़ लोग गर्व करते हैं। मेरे जैसे लोग उनको आइडल मानते हैं, उनको जंतर मंतर पे धरने पे बैठना पड़ रहा है। वो हमारी पहलवान किसी पैसे के लिए, नौकरी के लिए नहीं बैठी, वो अपने साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ एक आवाज उठा रही है, उसके न्याय के लिए आवाज उठा रही है, उसके लिए बैठी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी आज पूरा षड्यंत्र कर रही है कि इनके सारे धरने प्रदर्शन को सबको मिट्टी में मिला दिया जाए, इसको सबको खत्म कर दिया जाए। ये वाकया शुरू कहां से हुआ था? मिट्टी में मिलाना का शब्द आजकल खूब यूपी में चल रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में खूब चल रहा है। बिल्कुल, मैं वो बता रहा हूँ, 2 साल पहले की बात है, जब विनेश मेडल जीत के लेके आई थी, देश सेलिब्रेट कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचा रहे थे, तो विनेश ने प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है, इस पे प्रधानमंत्री जी आप कुछ करिए। उसके बाद 2 साल बीतने के बाद प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या डर लगा, प्रधानमंत्री का गला कहां सूखा, इनके भारतीय जनता पार्टी के उस एमपी के सामने, इनके नेता के सामने प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए। उसके बाद इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर 3 महीने पहले बैठना पड़ा था। उसके बाद देखिए, किसी भी पार्टी ने इनके धरने पे जाके अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी, सिर्फ इसी वजह से कि इसका राजनीतिकरण हो जाएगा। लेकिन हमको भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे। 2 किलोमीटर की दूरी पे उनका निवास स्थान है, वो कुछ करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे, बजाय अपने नेता को बचाने के, नेता को संरक्षण दें, कुछ नहीं कहा। जब आज देश की बेटियों में बात आनी पड़ रही, आज ये कहते हैं देश की बेटियां इस जाति की, इस धर्म की, शर्मा जी, अगर जांच भी प्रधानमंत्री को करनी पड़े, अगर कोई एफआईआर हो रही पॉक्सो एक्ट में किसी से यौन शोषण के, वो भी उसके लिए भी प्रधानमंत्री कहें तो बड़ी मुश्किल है। सिस्टम कहाँ है फिर भाई? इसके लिए तो सिस्टम जिम्मेदार है ना। अगर ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर हुई है तो उस सिस्टम को ब्रजभूषण शरण से पूछताछ करनी चाहिए थी,
क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप देख रहे हैं आरती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने अजेय क्यों हैं, ऐसे क्या कारण हैं। बहुत सारे राजनीतिक हलकों में बहुत सारी बातें इसको लेकर हो रही हैं इस वक्त, और ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी के अंदर कौन बचा रहा है, सरकार के अंदर कौन बचा रहा है। भाई ठीक है, वो निर्दोष हैं, मैं मान लेता हूँ, फर्ज कर लेता हूँ कि उन्हें फंसाया जा रहा, वो निर्दोष हैं, लेकिन कम से कम उनको बुला के पूछताछ तो करो, जांच तो करो। उन महिलाओं के, इस देश में कानून है, ऐसा लगता है कि कानून बचा भी है क्या। निर्भया कांड के बाद जो लोग आजकल सत्ता में हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर आंदोलन किया था, उसके बाद निर्भया एक्ट बना, पूरे कानून को बदला गया। और उसी दिल्ली में मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को नज़र उठाकर देख लेता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी, एक्शन हो जाता था। कहाँ हो रहा है। एक पत्रकार को पुलिस ले जाकर रात में 1:45 बजे एक सुनसान इलाके में छोड़ देती है। इसी तरीके से वो तो निर्भया के साथ तो रात में 9-10 बजे घटना हो गई थी। 2 बजे अगर एक पत्रकार, महिला पत्रकार को अकेले आप छोड़ देंगे कि जाइए अब आप घर जाइए, और वो एक हक की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ जंतर मंतर पर गई थी साक्षी जोशी कि भाई कम से कम आप जो आवाज़ है इन पहलवानों की, वो आवाज़ तो कम से कम ना दबे, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो गई थी। लेकिन आज तक ऐसी चीज़ें तो देखने को मिली नहीं। कोई कंडक्ट है, कोई सिस्टम है, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई डर है, कोई इन पुलिस वालों की कम से कम दीदे में कोई डर है क्या। ये बड़ी महत्वपूर्ण। और महिला, ठीक है, भले ही हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि अगर कोई महिला पत्रकार अगर शासन सत्ता के खिलाफ बोलेगी तो उसे ले जाकर पुलिस रात में 2 बजे अकेले छोड़ देगी। अगर साक्षी जोशी के साथ कोई घटना हो जाए या हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता है इसका, कौन जिम्मेदार होता। ये पुलिस वाले क्या इस बात को स्वीकार करते कि हाँ हमने थाने का गेट बंद कर लिया था, जैसा साक्षी जोशी इस वीडियो में दिखा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता था? कदापि नहीं। वो दिखा रही हैं कि देखिए मंदिर मार्ग थाने से वहाँ जंतर मंतर से यहाँ ला के उनको छोड़ दिया और थाने का गेट भी बंद कर लिया कि कम से कम ये महिला थाने में ही शरण ले सके। अब वो कह रहे हैं कि जाओ, और वो कह रहे हैं कि तमाम लड़के यहाँ से निकल रहे हैं, तमाम लोफड़ लफंगे गाड़ियों में बैठकर हो हुल्लड़ मचाते हुए निकल रहे हैं। अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, कौन लेगा? सिस्टम, कानून, क्या तंत्र है, सिस्टम है, कानून है, क्या वो केवल कुछ लोगों की मुट्ठी में है? क्या ब्रजभूषण शरण जैसे लोग, अरे इस तरह के तमाम मामलों में अगर किसी और विपक्ष के नेता के खिलाफ FIR हो जाए तो अब तक तो वो उसके घर वर कुर्क हो जाता, घर वर गिर जाता, 10-20 मुकदमे, 2-4 FIR और हो जाती उसके ऊपर। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कंदराओं से निकलकर FIR कराने के लिए आ जाते। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ही ताकतवर नेता है। इसका मतलब कि इन अब देश की जो सिर माथे का चंदन है ये हमारे खिलाड़ी, वो महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार और कोई ऐसा वैसा नहीं, यौन शोषण के सीधे आरोप, उसके बाद भी ये स्थिति हो रही है। वो लगातार विनेश फोगाट कह रही हैं कि अब मार डालो मुझे, बचा ही क्या है, मार डालो, मार ही दो अब कम से कम। वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण वहाँ आराम से इसी रूम में सो रहा है, ये फट्टों में सो रहे हैं, फट्टे में भी सोने को नहीं दिया जा रहा है। कौन सा सिस्टम है, कौन सा न्याय है? और क्या राष्ट्र, क्या कोई व्यक्ति किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करेगा? क्या ये शोषण सहता रहेगा? बार बार ये कहा जाता है कि अपने खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़कियां आए सामने। कैसे आएंगी? जब उनके शिकायत का हश्र ये होगा तो कैसे आएंगे? कौन साथ देगा उनका? ये फूट फूट कर रो रही हैं लड़कियां, फूट फूट कर रो रही हैं, अपनी बात कह रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अरे वो कहने कि भाई बुला के पूछो, कम से कम बातचीत करो तथ्यों के आधार पर।
विनेश फोगाट लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग उन्हें धमका रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं, जो लड़कियां हैं, जो 7 लड़कियां जिन पर यौन शोषण का मसला चल रहा है, जिनके यौन शोषण का मामला चल रहा है, वो कह रहे हैं कि उनके सारे नाम इन लोगों के पास पहुंच गए हैं और वो धीरे धीरे करके एक एक को धमका के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें एक माकूल मौका दे रही कि उनको तोड़ लें और अपने खिलाफ जो सबूत हैं उनको मिटा दें। पवन शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हमारे सहयोगी प्रवीण गुप्ता जंतर मंतर से लगातार जुड़े हैं। पवन, दिल्ली पुलिस से कोई बातचीत हुई, आप इस मामले में कोई अपडेट हुआ कि अभी तक पुलिस ने ब्रजभूषण शरण से कोई पूछताछ क्यों नहीं की, कोई जानकारी आपके पास आई? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये रहा कि ब्रजभूषण शरण के दबाव में दिल्ली पुलिस ने पहले तो एफआईआर करने से मना कर दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला जब जाके एफआईआर हुई। और देखिए, पॉक्सो एक्ट में क्या होता है कि एफआईआर के तुरंत बाद उसमें आपको गिरफ्तारी करनी पड़ती है। लेकिन सोचिए, इतना ताकतवर आदमी है, प्रधानमंत्री का उसके ऊपर हाथ है, वो उसके अभी तक पूछताछ तक नहीं हुई है। और देखिए, अब ये कल रात का वाकया आप देख रहे होंगे, इन्होंने पहलवानों ने डंडे बरसा दिए। गलती क्या थी? पहलवानों की एक डिमांड थी कि कल दिल्ली में बारिश हुई, कीचड़ हो गई थी, बेचारों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, रात को उनको सोना था। उनकी डिमांड थी कि फोल्डिंग बेड जो होते हैं नॉर्मल वाले, वो उनकी डिमांड थी। तो आम आदमी पार्टी के नेता विधायक सोमनाथ भारती जी बेड लेके उनके पास पहुंचे थे, क्यों? देश की बेटियां हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और पुलिस वालों ने वो फोल्डिंग बेड तक अंदर जाने नहीं दिए। जैसे देखा कोई इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उन पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए। हमारे कई सारे विधायक, कई सारे मंत्री उसके बाद गए, लेकिन सबको उठा के थाने में बंद करने का इन्होंने काम किया। इससे क्या पता चलता है? भारतीय जनता पार्टी आज देश में एक संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कितना बड़ा भी गुनाह करेगा, बलात्कार करेगा, शोषण करेगा, गुंडागर्दी करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरी की पूरी संरक्षण देगी, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, प्रधानमंत्री जिस हमारी पहलवान को बेटी कहते हैं, उन्होंने कहा कि विनेश, मैं तेरे परिवार को जानता हूं और उसी बेटी के इतना बड़ा अपराध हो गया साथ में, लेकिन प्रधानमंत्री का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। फोन एक तक नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साफ संदेश है कि प्रधानमंत्री जी का हाथ है गुंडागर्दी पे, कोई इन पे हाथ नहीं डाल सकता। और देखिए, इतना बड़ा गुंडा आदमी है वो, जो ऑन रिकॉर्ड टीवी के सामने कह रहा है कि मैंने एक आदमी की पीठ पे राइफल रख के गोली मार दी। और वो सोचिए, इतना बड़ा गुंडा, इतनी सारी एफआईआर उसके ऊपर, आज वो खुलेआम घूम रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है। लेकिन जो हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें, जिसको हम आइडल मानते हैं, हम मानते हैं देश का गर्व, पूरा देश उन पर गर्व करता है, उन पर डंडे बरसा रहे हैं लोग। मुझे लगता है ये सत्ता का घमंड ही हो सकता है। इनके अंदर इतना घमंड आ गया है कि कोई भी आदमी इनसे बात करेगा, कोई महिला, कोई हमारी बहन, कोई न्याय की मांग करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी केंद्र सरकार उसको बचाने में लग जाएगी, गुनहगार को बचाने में लगेगी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जब दिल्ली में आपने देखा हुआ, न्यू ईयर पे एक हमारी बहन को कंझावला में घसीटा गया, भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला, उस पर क्या हुआ था? पुलिस लीपापोती करने में लग गई थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में लग गई थी। तो इस तरह से जहां जहां इस तरह के अपराध आते हैं, हम जैसे, आप जैसे लोग चाहते हैं कि अपराधियों के हौसले ना बढ़े। अगर सरकारें, सिस्टम, अगर कोई राजनीतिक पार्टी गुंडागर्दी को फेवर नहीं करेंगी, तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कभी हो ही नहीं सकते। अपराधी आज मौज में हैं, उनको पता है कि आप कितना बड़ा अपराध कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में आप हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बड़ी दया आ रही थी, शर्म आ रही थी अपने देश के ऊपर कि हमारे देश की बेटियां रो रही थी जब उन्होंने मेडल जीता, तिरंगा लहरा रहा था। देश का क्या गुनाह? देश का क्या गुनाह? सारे लोग तो नहीं है पवन शर्मा, देश का कोई गुनाह नहीं, देश पे तो गर्व करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि देश पे शर्म आनी चाहिए। ये उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधियों को बचा रहे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे सिस्टम हो, उनको शर्म आनी चाहिए। देश को, हमें और आपको क्यों शर्म आए? इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और महिला अधिकारों के लिए वर्षों से लड़ाई लड़ने वाली मौली सेठ जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मौली जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। दिल्ली वाला मसला जो पूरा जंतर मंतर पर चल रहा है मौली जी, अब तो वहाँ बिल्कुल हद हो गई। बीती रात महिला पहलवानों पर आक्रमण किया गया जैसा उनका आरोप है, और वो भीगे हुए गद्दों में लेटी थी। वहाँ कुछ लोग उनके लिए फोल्डिंग पलंग लेकर गए, पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, पत्रकार भी गए, उनके साथ मारपीट हुई। एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट हुई, साक्षी जोशी, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पूरा घटनाक्रम अपडेट किया है। और यही नहीं, उन्हें डिटेन करके रात में 1:45 बजे एक सुनसान इलाके में पुलिस ने छोड़ दिया, जैसे किसी जिला बदर अपराधी को छोड़ा जाता ना दूसरे जिले में ले जाकर, उसी तरह छोड़ दिया। ये
क्या घटनाक्रम है? ब्रजभूषण शरण क्यों इतनी मजबूरी हैं? क्या पुलिस वास्तव में क्या बिल्कुल निर्दोष पाक साफ आदमी हैं? ये आंसू क्या बिल्कुल झूठे हुए हैं? क्या ये जो लोग जिनके आंसू हम देख रहे हैं, पहलवानों के, महिला हमारी जो बहन बेटियां हैं, क्या ये झूठे आंसू हैं इनके, मौली जी? देखिए, पहली बात तो जो मैं कहूंगी तुरंग जी की, वो ये जो घटनाक्रम सारा है ये इतना शर्मनाक है कि हतप्रभ भी हूं और गुस्से में भी हूं। दूसरी चीज ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक यही देश जो क्रिकेट खिलाड़ियों की जीत पर सड़कों पर निकलकर नाचता है जी, वही देश आज क्यों नहीं एकजुट होकर खड़ा हो पा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमें शर्मिंदा होना इसलिए कि हम बतौर देशवासी शर्मिंदा क्यों हो, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि चुप रहकर तो हम अपनी चुप में तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम पुलिस की जातियों पर बोलते ना रहे हो ऐसा भी नहीं है, बोलते भी रहे हैं। फिर इस घटनाक्रम में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो आम जनता चुप है? क्यों यहाँ राय बटी हुई है? मैंने ऐसी भी महिला पैरोकार और समर्थक देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये वो महिलाएं हैं जो कभी सरकार के पक्ष में भी, सत्ता पक्ष के तरफ खड़ी थी। तो हाँ, और ब्रजभूषण की तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा रेसलिंग फेडरेशन चला रहे हैं वो। हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसकी वजह। सच पूछूं तो मैं बहुत हैरान हूं कि ये कौन सा मापदंड है। अपराध अपराध होता है, अन्याय अन्याय होता है, और वो किसी के भी साथ हो। ठीक है, जो पिछले दिनों इन महिलाओं का वो रहा था, वो हो सकता है अलग स्टैंड रहा हो विनेश जी का, उनके अपने कारणों, पर ये जो हुआ है ये बहुत शर्मनाक है। हमें उठना पड़ेगा, राजनीति और कैलकुलेशन से ऊपर उठ के हमें समझना होगा कि इस देश में जब हम ये कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो हमें समझना होगा कि इस देश में नारी शक्ति का, और जो सच में शक्ति का स्वरूप है, जो पदक जीत के लाके दे रहे हैं, अगर उनका अपमान हो रहा है तो हम घोर सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें जागना होगा। दूसरे एक चीज और हमें ये समझनी होगी कि ये जो बहनें हैं जो खड़ी हैं वहां पे, महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ है जी, उन्हें रोना बंद करना होगा जी। अब आंसुओं की जरूरत नहीं है, शक्ति दिखाने का समय है। अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा है, वहां की व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है, तो अब हमें कुछ करना होगा। अपराधी को चौराहे तक लाना होगा। इस दुख को आक्रोश में बदलने का समय आ गया है, और अगर ये जल्दी न्याय प्रक्रिया नहीं हुई, दंड प्रक्रिया नहीं हुई, तो ये होगा। तो बहुत गंभीर बात है ये, तो बहुत गंभीर बात आप कर रही हैं कि अगर ये स्थिति आएगी तो बहुत गंभीर हो जाएगा। फिर तो देश के सिस्टम, सारी चीजों से आदमी का विश्वास ही उठ जाएगा। मौली जी, बड़ी गंभीर स्थिति है। विश्वास तो बचा ही नहीं है। हम धैर्य दिखा रहे हैं, लेकिन कब तक दिखाएंगे? न्याय चाहिए, और न्याय डिले, न्याय आपका वो डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस को तो आपने पहले ही डिनाई कर दिया, पहले ही न्याय को लेट कर दिया इतना ज्यादा। अच्छा, इस पूरे मामले में सिस्टम ने तो कोई उनको कहीं ना कहीं उनको कहीं न्याय देने की कोशिश ही नहीं की है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है, सारी चीज़ें वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 10 घंटे 8 घंटे लग जा रहे हैं पुलिस को एफआईआर करने में। उसके बाद जितना कुछ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गर्दन ना फंसे, उतना करके बैठ गए हैं। उसके बाद एक कदम अभी तक पुलिस नहीं चली है, और उल्टे टार्चर कर रही पहलवानों को,
टार्चर कर रही है, जो लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं उनसे हाथापाई कर रही, घुसने नहीं दे रही, चाहे वो पत्रकार हो चाहे विपक्ष के नेता हो। और एक परसेप्शन इस देश में, जैसा आपने कहा ना कि कुछ लोग खड़े हो गए हैं, बहुत सारे छत्री दल बन गए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में वो खड़े हो गए हैं, बहुत सारे आज तमाम मैं देख रहा था तमाम जो तनखैया टाइप के जो भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारी हैं विभिन्न राज्यों के, वो आज लगातार डिबेट में बैठे हुए थे। और मुझे इस बात का भी दुख होता है कि जो मीडिया है हमारा, राष्ट्रीय मीडिया, ब्रजभूषण लड़े चाहे न लड़े, वो इन पहलवानों से राष्ट्रीय मीडिया ब्रजभूषण का पक्ष लेकर लड़ रहा है। हम देख रहे हैं लगातार ये स्थितियां हो रही हैं। तो वास्तव में हम भी संदिग्ध हैं, हमारी भी भूमिका अब कहां बची? हम यही कह रहे हैं, हम इसी बात पे हैरान है। आप ये देखिए ना, ये वही मीडिया है ना, राष्ट्रीय मीडिया जिसकी आप बात करते हो, वही मीडिया है जो किसी एक डाइवोर्सी महिला ने अगर अपना डाइवोर्स हैप्पीनेस का वीडियो डाल दिया तो उसमें देश के चरित्र की बात कर रहा है। ये वो मीडिया है जो शाहरुख खान और आमिर खान के कमेंट को लेके हवा में कूदने लगता है। आज ये मीडिया कहाँ है? क्या हुआ है इसको? महिला पत्रकार भी है, क्या हुआ? अस्पताल में घुस जाती है महिला पत्रकार, और यहां नहीं वो सड़क तक आ पा रही हैं, यहां वो माइक लेके पूरी टीम लेके नहीं पहुंच पाई। हाँ, वो साक्षी जोशी रात में गई थी 12-1 बजे, तो उनके साथ जो बदसलूकी हुई वो खुद ही अपनी बयां कर रहे हैं कि किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें डिटेन किया, उनका मोबाइल तोड़ दिया। ये आप देखिए, महिला पत्रकारों का पूरा एक, अगर नाम लेना शुरू करूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिनकी वाकई देश में पहचान है, जिनको देश में बहुत समर्थन मिलता है। इनमें से एक नहीं पहुंची वहां, क्यों? कोई तो कारण होगा। इस कारण की जांच होनी चाहिए, इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए कि आखिर ब्रजभूषण में ऐसा क्या है। मौली जी, यही तो बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं भी इसको कई दिन से तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि वो किसके माथे का भूषण है, कौन लोग ऐसा ब्रजभूषण शरण को शेल्टर दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब क्या वो अडानी से भी बड़े हो गए हैं? चलिए, आपको अडानी पे जवाब नहीं देना था, आपको अंबानी पे जवाब नहीं देना था, बराए मेहरबानी ब्रजभूषण पे तो बोलिए। महिला नेत्रियां कहाँ हैं? रोहित वेमुला की मृत्यु पे फूट फूट कर रोने वाली, अमेठी में जाकर किसी के शव को कंधा देने वाली महिला नेत्रियां कहाँ हैं? क्या कर रही हैं? ये नहीं दिख रहा। गंभीर बात है। मैं अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के पास चलूंगा। वो प्रवीण गुप्ता दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार लाइव हैं। प्रवीण, अब तक अगर देखा जाए तो क्या पुलिस कोई और इस पूरे प्रकरण के संबंध में, केस के संबंध में कोई जानकारी करने आई है? पहलवानों ने बताया है कोई जांच जैसी प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि एफआईआर पॉक्सो एक्ट में है, इतने गंभीर धाराओं में है, और इसमें तो तत्काल गिरफ्तारी होती है। माइनर के साथ यौन शोषण का मसला है। तो क्या पुलिस ने इस मुकदमे की जो एफआईआर है इसकी कोई जांच शुरू की? ऐसी कोई खबर है प्रवीण आपके पास? जी, अभी इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि पुलिस ने कोई भी किसी तरीके की जांच शुरू की है या किसी ने किसी भी तरीके का कोई मतलब उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज सुबेरे एक ट्वीट किया था जो कल रात का हादसा था उसको लेकर कि हमने किसी को भी हमारे मारपीट नहीं हुई है और हमने किसी को भी किसी से मिलने के लिए मना नहीं किया है। लेकिन उसी तरीके के ट्वीट को देखते हुए, अब कल रात को देखते हुए यहाँ स्थिति जो है वो बहुत ही सदिग्ध है और संतुष्ट है। दिल्ली पुलिस का जो रवैया है अब एकदम शांत है और जो पहलवानों का रवैया है वो भी एकदम शांत नजर आ रहा है। किसी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ अब इस तरीके का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी प्रवीण, अब इस वक्त आप वहां पर हैं, जो लोग अभी भी कुछ लोग क्या मिलने आ रहे हैं उनसे, क्या बातचीत करने आ रहे हैं, तो उन्हें जाने दिया जा रहा है? क्योंकि हम सुबह देख रहे थे कि स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत को रोक रही थी। बाकायदे एक ही व्यक्ति को जाने दिया गया, स्वाति को जाने दिया गया, जयंत जबकि सांसद भी हैं। तो क्या अभी कुछ लोग आ रहे हैं या रात्र में वहां आने जाने पर रोक लग गई है या पहलवानों की तरफ से मनाही है कोई वहां पर?
जी मैं आपको बता दूं, कल जिस तरीके का हादसा यहाँ पे हुआ था उसको देखते हुए जब रात को स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आई थी और उनको उनकी सारी चीजें देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद थाने ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उसी के चलते सुबह स्वाति मालीवाल जी यहाँ पे आई थी, तब उस टाइम पे मीडिया का यहाँ पे आना बंद कर दिया गया था। करीब 11:30 के आसपास मीडिया को यहाँ पे आने दिया गया है और ये भी कहा गया था कि कोई यूट्यूब का चैनल या नेशनल मीडिया यहाँ अंदर एंट्री नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं 11:30 बजे के बाद में सभी मीडिया कर्मी जंतर मंतर पर पहुंच गए थे और सभी ने पूरी प्रवीण पहलवानों से आपकी बात हो रही है, क्या करेंगे? वो कह रहे हैं पूरी तरह निराश हैं। विनेश फोगाट कह रहे हैं कि मुझे मार ही डालो, हम प्राण दे देंगे, हटेंगे नहीं यहां से। क्या लग रहा है आपको? उनका कहना कहीं ना कहीं ये लगा लीजिए कि जिस तरीके से आज 11 दिन उनको हो गए यहाँ बैठे हुए और जिस तरीके से हताश हैं, जिस तरीके के हादसे उन लोगों के साथ हो रहे हैं, तो उनका कहना इसलिए ये लग रहा है कि हमें मार ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज की सुविधा पिछले 2-3 दिनों से नहीं मिल रही है उनको। बिजली उनकी काट दी गई है, पानी की सुविधा नहीं है। उन्होंने अपना खुद का जनरेटर लगाया हुआ था, वो जनरेटर भी यहाँ से हटा दिया गया है। और उसी के साथ साथ अब जिस तरीके का हादसा कल यहाँ पे हुआ था वो हादसा दोबारा ना हो, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, ना ही ब्रिजभूषण को अरेस्ट किया जा रहा है और ना ही हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब दिया जा रहा है। तो इसलिए अभी ये जब तक धरना हम नहीं खत्म करेंगे जब तक कि ब्रिजभूषण को अरेस्टिंग नहीं दी जाती है। जी ठीक बात है। मौली जी, हमारे सहयोगी वहाँ की वस्तुस्थिति बता रहे हैं और हताशा भी इन पहलवानों में, महिला पहलवानों में जो लोग और उनके साथ बैठे हैं, चाहे बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक, और वो तो मोर्चा खुद लिए हुए हैं विनेश फोगाट, और ये ओलंपियन हैं, बड़े बड़े पदकधारी हैं। और जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि भाई जब ये पदक जीत कर आते हैं तो हम अपने ट्विटर पर इनके साथ फ़ोटो लगाकर खूब माइलेज लेते हैं, उसमें मैं भी हूँ। प्रियंका गांधी ने भी बात कही कि मैं भी हूँ उन माइलेज लेने वालों में। और आज जब ये संकट में है, ये न्याय मांग रहे हैं, अपने साथ अत्याचार, तो इनका कोई साथ दे नहीं रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार, महिलाओं के मसले को बहुत मजबूती के साथ आपने पूरे जीवन उठाया है। इस मसले को क्या देख रही हैं आप? मैं इसमें एक आपकी दृष्टि चाहता हूं कि दर्शकों को आप बताएं कि आप क्या देख रही हैं और क्या होने वाला, क्या इनको न्याय मिलेगा? क्या देखिए, न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये कह के मैं निराश नहीं होना चाहती, मैं निराशात्मक रुख नहीं रखना चाहती। मैं अपनी न्यायपालिका से अभी भी पूरा विश्वास रखती हूँ कि वह स्वतः संज्ञान में लेगा और इस पर कार्यवाही का आदेश देगा, क्योंकि न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया जा सके। पर सवाल ये, जैसा अभी प्रवीण जी ने बताया कि मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा, क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये समाज के लिए घातक लोग हैं जिनके पास मीडिया नहीं जा सकता? किस लिए रोक है? ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से मीडिया के जाने पर रोक है? दूसरी बात में, प्रियंका जी ने जो अभी बयान दिया, अच्छी बात है, उन्होंने ये बात कही और खुद के ऊपर भी लिया, लेकिन क्या वो 1-2 घंटे के लिए भी उनके साथ धरने पर बैठने पहुंची? हो ही जाती, शुरुआत कोई तो करे। क्या आपसे कोई पहुंचा? कोई महिला नेत्री? भाजपा के लोगों के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि शायद उनकी आंखों का पानी। स्वाति मालीवाल को कह सकते हैं, हालांकि वो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो आपसे आती हैं तो हो सकता है कह सकते हैं कि वो 2 बार गई, कल रात में और आज, ये कह सकते हैं आप। बैठा नहीं उनके साथ, कोई नहीं बैठा उनके साथ, कोई तो ऐसा बैठा बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बैठा। सब नेता अपनी चेहरे चमकाकर विपक्ष के नेता आए और चले गए। मैं वही कह रही हूँ, तो ऐसे इस तरह से तो कोई फायदा नहीं है। इस समय सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, मैं 2 बातों के लिए जरूर अभी उम्मीद कर रही हूँ कि शायद विपक्ष की महिला नेताओं को ये लगेगा कि हमें उनके साथ जाके बैठना चाहिए, तो कम से कम उन लोगों को बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी। और दूसरे, अब समय आ गया है, 11 दिन हो चुके हैं कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान में मामले को लेना चाहिए और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अपना पक्ष, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में मौली की सुनवाई थी
और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब चूंकि एफआईआर के लिए ये लोग हमारे पास आए थे, एफआईआर हो गई है, अगर आगे उनको कोई रिलीफ चाहिए तो वो हाई कोर्ट या ऐसे नीचे की अदालतों में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो काम था वो खत्म हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी उनसे। मैं वही कह रही हूँ ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, अगर ये नहीं गई है तो स्वतः संज्ञान में तो ले सकते हैं। अगर मारपीट हो रही है, उनके पास बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, गीले कत्तों पे वो लेटी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं लिया जा सकता। अब एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई है, कोर्ट अपना जांच दल भेज सकती है वहां, और ऐसी व्यवस्था है न्याय में। ठीक बात है। अगर ये लड़कियां नहीं जा पा रही हैं तो विपक्षी दल की जो नेता है, जो और सदस्य हैं, वो जाकर जनहित याचिका दे। ठीक बात है, ठीक बात है जी। मुझे इस खामोशी से अजीब लग रहा है जी। बहुत शुक्रिया मौली जी, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण। प्रवीण आपका भी बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अब मंथन का वक्त खत्म हो चुका है, जो निर्धारित समय होता है, वक्त होता है, उसी के अंदर हमें अपनी सारी बात रखनी होती है। मौली जी ने कहा कि हम होपफुल हैं, होपफुल रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, बहुत सारे आंदोलन जिए हैं बतौर पत्रकार, और बहुत सारे आंदोलन को कवर भी किया है। वो कह रही हैं अपने तजुर्बे के आधार पर कि उन्हें न्याय मिलेगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ललकार रही हैं उन महिला नेताओं को। जब उनकी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी या अन्य पार्टियों की सरकार थी, तो वो झंडे लेकर आ जाती थी। वो ललकार रही उन संगठनों को जो दावा करते हैं महिलाओं की सुरक्षा रक्षा के लिए। ललकार रहे हैं उस सिस्टम को जो कहता है कि बेटी को भी पढ़ाएंगे और बेटी को भी बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।